स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से जो आपका टर्म 2 का चैप्टर है योग और जीवन शैली, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। आपकी कोई भी समस्या हो आप आके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीग्राम की, तो अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन जो अगर आप होना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। तो योग, आसन और ये सबसे जुड़ा हुआ हमारा चैप्टर है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जीवन शैली से रिलेटेड जो विकार होते हैं, वो कौन से हैं। तो एक तो मोटापा, ठीक है, हमारे जीवन शैली पे ये होता है भाई निर्भर। अगर हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा जो है मोटापा रहने वाला है। अगर ज्यादा खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मधुमेह, ठीक है, ज्यादा शुगर, ज्यादा कार्ब्स लेना, बहुत हद से ज्यादा मतलब व्यायाम भी ना करना, ठीक है, बिल्कुल सोते रहना सिर्फ, तो बहुत से कारण होते हैं जो डायबिटीज को बढ़ा सकते हैं, आपके जो मतलब डायबिटीज हो सकती है। अस्थमा, ठीक है, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं। और योगा किस तरीके से इनको मतलब ठीक करने में या इनमें राहत कुछ ऐसा दिलाने में मदद करता है हमें, वो ये चैप्टर हमें बताएगा। अब आगे एक और है कि जीवन शैली संबंधित रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका। योग की क्या भूमिका है, ये सब बीमारी, मोटापे में योगा क्या करेगा। अगर आप योगासन करते हैं, 8 से 10-12 योगासन डेली करोगे 1 घंटे तक, तो हो सकता है आपका मोटापा जल्द से जल्द खत्म हो जाए भाई। आप बिल्कुल फ्लैट हो जाओ। जो आपका टमी है, जो भी मोटापा है, वो कम होने लगेगा। तो इसी तरीके से अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का मरीज है, वो भी अगर योगा करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसके कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज होंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो योगा ठीक कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा से ये चर्चा होती है कि योगा हमेशा हमारा एक तो मेंटली भी विकास करता है, ठीक है, हमें मेडिटेशन की तरह भी वो एक तरीके से वो काम करता है, और बॉडी में तो वो फायदा देता ही है, ठीक है। अगर हम डेली का स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तनाव, ठीक है, तनाव और चयापचय का मतलब सामान्य होना, शीतलीकरण, और ये जो मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, और जैसे कल्पना शक्ति में वृद्धि, ठीक है, और प्रचलित रोग जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये सबको नियंत्रित करता है। समझ में आया आपको। अगर हम डेली योगा का अभ्यास करेंगे तो एक तो हमारी कल्पना शक्ति में वृद्धि होगी, हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, हमारा हर तरीके से तंत्र अच्छा रहेगा, और बहुत सी बीमारियां होती हैं, हाई बीपी, ठीक है, मधुमेह, इन सबको भी हम नियंत्रित कर पाएंगे। अबे योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये आ सकता है। तो योग संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, ठीक है। और योग के द्वारा मनुष्य अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करता है। मोटापा क्या है भाई। मोटापा शरीर की वो हालत या वो स्थिति जब फैट बहुत ज्यादा हो जाए, शरीर में वसा बहुत ज्यादा हो जाए, वजन बढ़ जाए। योगासन के क्या लाभ हैं अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। फिर है मधुमेह। क्या है मधुमेह? को अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में कहें तो शुगर की बीमारी, ठीक है। अगर अब नॉर्मली हम देखें तो शुगर की बीमारी भी कहा जाता है इसको। खतरनाक बीमारी है जो कि हमारे शरीर में खून के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है, और इसको कंट्रोल कर पाना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर इसके लिए एक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इंसुलिन, ठीक है। और वो इंसुलिन जब हमारी बॉडी के अंदर उसका उत्पादन नहीं हो पाता, तो उसके बाद इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और उस तरीके से फिर कंट्रोल किया जाता है। उच्च रक्तचाप के क्या कारण है? हाई बीपी। भाई हाई बीपी का कई कारण हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल एक तो हमारी सही ना होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग करना, चाय बहुत ज्यादा पीना, भोजन में ज्यादा तेल होना, मसालेदार ज्यादा खाना, ये बीपी बढ़ा सकता है, ओके। फिर है वजन कम करने के लिए कोई 4 आसन: त्रिकोण आसन, वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, ताड़ आसन, ठीक है, भुजंग आसन, और बहुत सारे आसन है जो आप कर सकते हो, मोटापा सभी से कम होगा। चक्रासन, ठीक है। फिर है अस्थमा। क्या है अस्थमा? एक गंभीर बीमारी है जो कि श्वास नलिका है, जो सांस लेने वाली हमारी नलियां होती हैं, उनसे जुड़ी हुई बीमारी होती है। इसमें सांस बहुत ही मुश्किल से आती है, क्योंकि नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिस वजह से हवा प्रॉपर जा नहीं पाती फेफड़ों में। तो ऐसा। शरीर के उन भागों का नाम बताइए जिनमें लचक की अधिक आवश्यकता होती है। मेरुदंड, कोहनी, कलाई, घुटने, टखने, यहाँ पे लचक भाई हमेशा में चाहिए होती है। पीठ दर्द के कारण बताइए। देखो पीठ दर्द का टॉपिक डिलीट है, तो मैं आगे चलता हूँ। मधुमेह से बचाव तथा उसके नियंत्रण के लिए कौन से योग किए जा सकते हैं? योगासन, भुजंगासन,
पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, तो ये सारे हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लिखने वाले प्रश्नों में, ये तो शॉर्ट हो गए। योग का अर्थ मैंने आपको बता दिया। योग के लाभ में तो रोगों से बचाव करे, भाई करो योग रहो निरोग, ठीक है, समझ में आया, योग करो और रोगों से बचे रहो। लचक में वृद्धि, भाई फ्लेक्सिबल आप बन जाओगे। आप कभी आप देख लेना एक पहलवान को एक योगा करने वाले के साथ भिड़ा दो, देख लेना किसमें लचक ज्यादा होती है। मोटापे में कमी, योगा करोगे तो मोटे भी नहीं होगे। आसन को सही रखता है, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा। शरीर की सुंदरता में वृद्धि होती है, भाई बॉडी सुंदर दिखती है अगर आप योगा करोगे, पूरा शरीर फिट दिखेगा तो आप भी सुंदर लगोगे। चिंता मुक्त रहोगे, तनाव भी नहीं होगा। तो ये सब योगासन के लाभ होते हैं। तो यही अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि बहुत से रोग होते हैं, मोटापा, मधुमेह आदि, उसको ये काफी ज्यादा दूर रखता है अगर हम नियमित योग करते हैं। लचक में वृद्धि होती है, चोटों से बचाव होगा, कार्य को तेजी से कर पाओगे भाई। मोटापे में कमी आएगी, योगा करोगे तो फैट कम होगा, धीरे 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 ये बीमारी हट जाएगी शरीर से। आसन को सही रखता है, अच्छे तरीके से हम बैठ पाएंगे, चल पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, तो आसन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। शरीर सुंदर रहेगा, ठीक है। और अगर आप मयूर आसन करते हो तो आपका फेस भी बहुत सुंदर रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस, चिंता, ये सारी चीजें आपकी दूर रहेंगी, ठीक है। ये है। फिर है मोटापा क्या है, उससे बचाव तथा नियंत्रण के लिए आसन बताओ। मोटापा आज के टाइम की बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ी समस्या है। मोटापे से बहुत सी और बीमारियां पैदा हो सकती हैं, गठिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, ओके। तो मोटापे के क्या कारण होते हैं? एक तो भोजन ज्यादा करना, भाई जितनी भूख हो ना उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग ओवरलोड करके खाते हैं वो मोटे होते हैं। व्यायाम ना करना, सारे दिन पड़े हुए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो भी मोटे हो सकते हो। थायराइड की समस्या भी हो सकती है। अब मोटापा हो गया है तो इसको कम कैसे किया जाए? वज्रासन हो सकता है, हस्तासन हो सकता है, त्रिकोण आसन हो सकता है और अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो सकता है। अब ये आसन कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो मोटापे के कारण मैंने बता ही दिए आपको, नो एक्टिविटी, जंक फूड, शुगर इनटेक, फैट फूड आइटम्स, स्ट्रेस, ये सारी चीजें मोटा करती हैं हमें। पहला है वज्रासन। वज्रासन में आप देखोगे घुटनों को इस तरीके से मोड़ के हाथ रख के आपको बैठना होता है, समझ में आया? ये वज्रासन होता है हमारा। और इसको करोगे तो आपका जांघ का हिस्सा मजबूत होगा, पैर मजबूत होंगे, मोटापे में काफी हद तक मदद मिलेगी। और कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो इस आसन को, ठीक है। इसको करने की विधि भाई आप इसको याद कर सकते हो। बैठ जाना है आपको समतल जगह पर, फिर उसके बाद आपको राइट पैर के घुटने को मोड़कर राइट नितंब में ले जाना है, लेफ्ट को मोड़कर लेफ्ट नितंब में दबा देना है। आपकी कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, सिर सीधा रहे, ठीक है। हाथों को जांघों पे रखना है और आंखें बंद कर लो। ये इसका स्टेप्स होते हैं पूरे। सावधानियां भाई ये बहुत जरूरी है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो तो वो आसन ना करे। जिसको कमर दर्द है वो भी ना करे। एड़ी वेड़ी में दर्द रहता है भाई वो भी ना करो, क्योंकि एड़ी पे जोर आएगा। गर्भवती महिलाएं इसको ना करें। फिर दूसरा है हस्तासन। हस्तासन में आपको खड़े होना है और हाथों को सीधा उठाना है। ये करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है, कमर की चर्बी कम होती है, मोटापा भी कम होता है, हाइट भी बढ़ती है। करने की विधि आप देख सकते हो भाई, सीधे खड़े हो जाना है, लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और उंगलियों को मतलब एक दूसरे के साथ फंसाते हुए ऊपर उठाएं और बाद में ढीला छोड़ दें, शरीर नीचे आ जाए, फिर ऐसी सांस भर के ऊपर चले जाएं। सावधानियां भाई, जिसको पीठ दर्द हो वो ना करे, जिसको चोट लगी हो कोई वो भी ना करे। फिर है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में अगर आप देखोगे तो ये पूरा त्रिकोण बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको करने से आपको मोटापे में बहुत मदद मिलती है। साइड के जो पेट की चर्बियां होती है हमारी वो काफी ज्यादा जल्दी 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 बर्न होने लगती है। फिर हमारे हिप्स की चर्बी जो होती है, ठीक है, नितंबों की, वो भी कम होने लगती है। करने की जो विधि है भाई काफी सरल है। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर बना लेना है आपको, गैप रहना चाहिए दोनों पैरों में, ठीक है। और उसके बाद सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट हाथ को सामने से लाते हुए पंजे के पास भूमि पर टिका दें और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। देखो ये पंजे के पास हाथ को टिका देना है, ठीक है। इस तरीके से ये त्रिकोणासन चलता है। भाई अगर किसी को सरदर्द, माइग्रेन वगैरह ज्यादा रहता हो तो वो उसको मत करना, और जिसका बीपी ज्यादा है वो भी ना करे, और पीठ की चोट है अगर किसी को वो ना करे। फिर है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आप देख सकते हो इस तरीके से बैठना है और कैसे घुटने होने चाहिए आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको करने से भी हमारे शरीर की काफी ज्यादा जो फैट, जो चर्बी है वो मतलब हमारी धीरे 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 कम होने लगती है। और अर्ध का मतलब होता है आधा। तो इस आसन को करने से हमारी पेट की चर्बी कम होती है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कमर के नीचे की चर्बी भी कम होती है। करने की विधि क्या है? सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करके बैठिए। उसके बाद राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर रखो। उसके बाद लेफ्ट हाथ को राइट के घुटने पर रखो। उसके बाद अपनी कमर, गर्दन, कंधों को राइट की तरफ मोड़ते हुए राइट कंधे के ऊपर से देखें। देखो राइट कंधे के ऊपर से ये देख रहा है
और ये पूरा ये आसन होता है। सावधानियों की बात करें, अगर आपको आसन करते हुए कहीं दर्द महसूस होए तो वहीं रोक देना, मत करना। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वीमेन ना करें इसको, पीठ में ज्यादा चोट लगी हुई है तो ना करें। मधुमेह क्या है, उसका बचाव कैसे हो सकता है, नियंत्रण के लिए कौन से आसन किए जा सकते हैं। देखो, शुगर की बीमारी हो जाए तो भाई ये इतनी खतरनाक है, आपकी किडनी फेल कर सकती है, आंखों की रोशनी कम कर सकती है, दिल को नुकसान पहुंचा सकती है अगर इसकी रोकथाम ना हो। लक्षण में क्या होता है भाई, थकावट होने लगती है, बार बार पेशाब आता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, ग्लूकोज की, आंखों में धुंधलापन आ जाता है। इसके बचाव के लिए आप भुजंगासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन हो सकता है। तो भुजंग आसन में देखिए, इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसमें पूरा अगर आप देखोगे ये पूरा पोज बनाना होता है हमें, ठीक है। जैसे सांप अपना फन उठाता है वैसे ही ये इसको करना होता है। डायबिटीज में, पीठ दर्द के साथ साथ ये बहुत ज्यादा अन्य बीमारियों में भी ये लाभदायक आसन है भाई। और इसको करने की विधि बहुत सिंपल है, पेट के ऊपर लेट जाओ, उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाओ और अधिक से अधिक खींचो भाई, ठीक है। और दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधों के नीचे रखो, सांस भरते हुए छाती ऊपर उठाओ और बिल्कुल आपको जैसे कि सांप का फन होता है उस तरीके से अपने आप को ऊपर ले जाना है। सावधानियां, जिसके पीठ में चोट हो वो ना करे, गर्भवती महिलाएं ना करे, जिसका ऑपरेशन हुआ है अभी अभी पेट के आसपास का वो भी इसको ना करें। फिर है पश्चिमोत्तासन। इस आसन को करने से भी काफी ज्यादा हमें फायदा मिलता है भाई, इससे हमारी कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है। मधुमेह में भी बहुत ज्यादा ये लाभदायक होता है आसन, जिसमें आप देख सकते हो बैठ के आगे की ओर झुकना है इस तरीके से। तो करने के लिए पहले नीचे बैठना है आपको, अपने पैरों को सीधा जोड़कर सामने खींचते हुए रखें और दोनों पैरों का ऊपरी हिस्सा छत की तरफ होना चाहिए। देखिए, अगर आप इसमें देखोगे तो ऊपरी हिस्सा जो है वो छत की तरफ होगा, बिल्कुल सीधा। और जब नीचे बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लें, पैरों के अंगूठे को पकड़ना है, देख लीजिए आप इस तरीके से कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद सावधानी यही है कि हमेशा खाली पेट इस आसन को करना है आपको। अगर किसी के हाथों में सूजन है तो वो इस आसन को ना करें, कमर में कोई समस्या है तो भी इस आसन को ना करें। अब है पवन मुक्त आसन, इसको गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। ये करने से पेट में गैस नहीं बनती, मधुमेह में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। कब्ज की समस्या भी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है। करने के लिए स्टेप्स क्या है भाई, अपने हिप्स के सहारे लेट जाओ, उसके बाद दोनों हाथों से घुटनों को मोड़कर छाती पे रखो, सांस छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से टच करो, सिर को उठाओ थोड़ा सा, अपनी नाक को टच करो घुटनों से, ठीक है। 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक ये आसन करा जा सकता है। किसी की कमर दर्द हो वो ना करें, व्यक्तियों को घुटने में दर्द हो तो ना करें, ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, और पेट भरा हो ज्यादा तो भी ना करें इसको, ठीक है। फिर उसके बाद है अस्थमा। अस्थमा से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है और कौन से आसन हो सकते हैं। तो अस्थमा मैंने आपको बता दिया था, फेफड़ों की श्वास नली और ये सबसे रिलेटेड ये बीमारी है जिसमें सांस फूलने लग जाती है, श्वास नली थोड़ी पतली हो जाती है, सूजन आ जाती है उसमें। लक्षण इसके क्या है, खांसी आ सकती है, सांस लेते समय सीटी की आवाज आना, छोटी छोटी सांसें लेना। और इसका कारण क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर श्वसन से रिलेटेड, धुएं में अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो भी हो सकता है, दवाइयों से कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो हमारा श्वास नलिका होती है वो ऐसे हवा आ सकती है और ऐसे जा सकती है, इसमें आप देखोगे ये अस्थमा वालों की श्वास नलिका होती है, सूज जाती है। तो सुखासन कर सकते हैं, इसके लिए हम चक्रासन कर सकते हैं, गोमुख आसन किया जा सकता है और पर्वतासन किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ ये आसन कैसे कैसे होते हैं। तो सुखासन में आपको सीधा बैठ जाना है इस तरीके से, और इसको करने से बहुत आपको आराम मिलता है, ठीक है, खासकर अस्थमा जैसी बीमारियों के अंदर। तो सबसे पहले जमीन पर कारपेट बिछा देना है आपको, पालती मारकर बैठ जाइए, उसके बाद अपनी पीठ तथा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, धीरे धीरे सांस अंदर लो बाहर छोड़ो, अपनी हथेलियों को मतलब पालती मार के और ऊपर रखें। और इस आसन को करते समय दोनों आंखें बंद रखें एकदम शांति से। किसी को पीठ में चोट हो वो ना करे, घुटने में समस्या हो तो ना करे, और ये आसन शांत जगहों पर ही करें। फिर है चक्रासन। चक्रासन में अगर आप देखोगे तो इसको व्हील पोज भी कहा जाता है इंग्लिश में, और ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी की मजबूती बढ़ती है, साथ ही साथ अस्थमा जैसी बीमारियों में बहुत ज्यादा ये आसन लाभ देता है। तो इसको करने के लिए आपको दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने नितंबों यानी कि हिप्स से टच करते हुए रखना होता है। उसके बाद दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे रखें, हाथों और पैरों के ऊपर के पूरे शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, ठीक है, धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाना होता है चक्कर बनाते हुए। 2 से 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। सावधानियां भाई, जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो ना करे, जिसको पीठ में गंभीर चोट लगी हो वो ना करे, और आप एक बार ट्रेंड हो जाएं पूरी तरीके से जब भी आप इस आसन को बार बार दोहराएं, बार बार ऐसे ना करें कि आपको चोट लग जाए, ठीक है। फिर है गोमुख आसन। गोमुख आसन करने से हमारा जो पैरों की मुद्रा है वो गाय की तरह लगने लगती है,
ठीक है, और इसको गोमुख आसन इसीलिए कहा जाता है। और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों में ये बहुत फायदा देता है ये आसन करने से। और सबसे पहले आपको जमीन पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है, नॉर्मली जैसे हम बैठते हैं। इसके बाद लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट नितंब के पास रखिए और राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरीके से रखिए कि राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के ऊपर रहे तथा एड़ी और पंजे का भाग नितंब को टच करे। आप इसमें देख सकते हो एड़ी और पंजे का भाग जो है आपका नितंब को टच करे, इस तरीके से रखना है। उसके बाद लेफ्ट हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। उसके बाद राइट हाथ को राइट कंधे पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर घूमते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को एक दूसरे से बांध लें। ये दोनों हाथों को आपको अपने पीछे ले जाके बांध लेना है और ये आसन करोगे तो भाई बहुत फायदा होता है इस सब बीमारी में। सावधानियों की बात करें तो कंधे में अगर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पीठ दर्द हो तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं ना करें। धीरे धीरे ही आसन के समय को बढ़ाएं, पहले कम समय के लिए करें फिर बाद में टाइमिंग बढ़ाएं अपनी। पर्वतासन, पर्वतासन इसलिए कहा जाता है कि ये पर्वत के जैसा दिखने लगता है, हमारा जो ऊपर का जो शेप होता है हाथ का, और अस्थमा में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है ये आसन। इसकी विधि अगर हम देखें तो फर्श पर आराम से बैठो, गहरी सांस लो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और सीधे करो और भाई बस सांस को धीरे धीरे लो और छोड़ो। सावधानी में क्या भाई, पीठ में चोट हो तो ना करो, कंधे की चोट हो तो भी ना करें इसको। फिर है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या है भाई, एक तो हमारी जो धमनियां होती हैं शरीर के अंदर, जो रक्त का दबाव बहुत ज्यादा अगर उन पे पड़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा शरीर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है भाई। इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक तो हमारी लाइफ स्टाइल सही ना होना, तनाव बहुत ज्यादा लेना, मसालेदार खाना खाना, बहुत तेल वाला खाना खाना, ठीक है। हाई बीपी अगर किसी का होता है तो उसको चक्कर आ सकते हैं, नींद ना आना, गर्दन में दर्द रहना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, ये हो सकता है। आपने देखा होगा ना, बीपी हाई हो जाता है तो गुस्सा बहुत आता है लोगों को, ये इसका कारण होता है। तो आप इसके लिए ताड़ासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं और चक्रासन कर सकते हैं। ताड़ासन के लिए क्या है, ताड़ासन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। देखो फोटो देख सकते हो आप, ताड़ासन आपने भी कभी ना कभी किया होगा अपनी लाइफ में। तो इसको पाम ट्री पोज भी कहा जाता है। इसको करने के लिए कुछ भी ज्यादा वो नहीं है भाई, समतल जगह पे खड़े हो जाओ, पैरों को आपस में मिलाओ, सीधा खड़े होकर दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाओ और हथेलियों को मिलाओ और जैसे जैसे ऊपर उठो एड़ियों के बल आपको ऊपर उठना है, ठीक है। ये आपका ताड़ासन हो जाएगा और बहुत मदद करेगा। सावधानियों में क्या है, गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। आसन करते समय कोई दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह लो भाई। पैर में कोई दिक्कत है तो भी इस आसन को ना करें। वज्रासन हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि हमारे जांग के हिस्से को मजबूत करता है, मैंने आपको पीछे की स्लाइड्स में बता दिया है, तो वही रहेगा इसका भी, ठीक है। इसकी विधि भी वही रहेगी और सावधानियां वही रहेंगी। पवन मुक्त आसन भी मैंने आपको पीछे बता दिया है, गैस रिलीज पोज, तो आप देख सकते हैं उसको, और इसकी विधि भी वही रहेगी। और चक्रासन अभी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये सारे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आप इसको देख सकते हैं पीछे जाके। तो इस तरीके से ही हमारा पूरा चैप्टर था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ से निकाले हैं आपके लिए, जो कि आपको बहुत फायदा देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।